सफा ज्यादा है, कईयों में मुफा ज्यादा है। लेकिन WHO क्या कहता है? वो कहता है कि आपको सफा, पुफा और मुफा ये तीनों बहनें बराबर बराबर लेनी है। एक रेशो उन्होंने दे दी, उस रेशो को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये तीनों फैट हमें ऑलमोस्ट बराबर बराबर लेने हैं। ले सकते हैं हम? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करो। सुना है आपने? अब पता लग गया क्यों कहते हैं, ताकि तीनों तरह के फैट हम बराबर बराबर ले सकें। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपको मालूम है, क्या एक आम कंज्यूमर को मालूम है, क्या डॉक्टर को मालूम होगा किस तेल में सफा ज्यादा है, किस में मुफा ज्यादा है, किस में पुफा ज्यादा है? कैसे तेल को बदलें? मालूम होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज आप ये जानकारी लेके जाएंगे। सफा वो तेल जो सॉलिड होंगे, जो जमेंगे, उनमें सफा फैट होगा ज्यादा, क्योंकि सफा फैट बाय नेचर सॉलिड होता है। जैसे कि आप बता सकते हैं वो तेल जो जमे हुए होते हैं, देसी घी में सफा ज्यादा होगा, मक्खन उसमें सफा ज्यादा है। अब क्या होगा अगर हम देसी घी खाएंगे, यानी सफा वाले तेल खाएंगे, तो हम अपने आप को दिल की बीमारियों के करीब ले जाएंगे, क्योंकि सफा जो फैट है ये हमारे दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी, बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी। लेकिन हाँ, आपको कुछ लोग कहेंगे कि पुराने जमाने में तो हम देसी घी खाते थे और कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कहते हैं ऐसे लोग। लेकिन पुराना जमाना ऐसा था, पुराने जमाने में लोग चक्की चलाते थे, हल चलाते थे। आजकल के जमाने में देसी घी अगर आप एज अ सोल कुकिंग ऑयल यूज करेंगे तो वो आपके लिए घातक है। तो पहला थंब रूल जो हमने सीखा वो ये सीखा कि हमें सफा वाले, ज्यादा सफा वाले तेल नहीं लेने। अब चलते हैं आगे पुफा वाले तेलों की तरफ। अब अगेन ये थोड़े से मुश्किल होंगे इतने सारे नाम याद रखने, लेकिन आपने जिम्मेदारी ली है सच बोलने की, साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे बात करने की, तो आप याद रख सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका बता देती हूं। 3 S हैं, 2 C हैं। S3C2 यानी सेफ्लॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और 2 C है कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल। S3C2 इन तेलों में पुफा ज्यादा है। अब पुफा ज्यादा हमारे शरीर में क्या करेगा? अगर हम सपोज सोयाबीन ऑयल हर रोज खा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या होगा? तो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लेकिन साथ के साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और लोगों को जोड़ों के दर्दों की समस्या शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी के घर में जाएं, क्योंकि आप होम मीटिंग्स भी करते हैं, किसी के घर में डोर टू डोर मार्केटिंग भी करते हैं, अगर कोई आपको कहे कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, आप चुपचाप उनके किचन में जाइए, चेक कीजिए वो पुफा वाले S3C2 वाले तेल ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आपके तेल की वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है, यानी कि वो तेल आपको नहीं लेने जिनमें पुफा ज्यादा है। अब बारी आती है मुफा वाले तेलों की। ये बहुत आसान है। मुफा म से महंगा, जो महंगे तेल हैं उनमें मुफा ज्यादा है। मस्टर्ड ऑयल, आजकल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का ट्रेंड चला हुआ है कि मस्टर्ड ऑयल खाओ, उसमें मुफा ज्यादा है। कैनोला ऑयल, ये बहुत महंगा मिलता है, इंपोर्ट किया जाता है, इसमें मुफा ज्यादा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये बहुत महंगा मिलता है, इसमें मुफा ज्यादा है। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर इसके लिए बहुत ज्यादा प्राइस दे रहा है। क्या ये उतने वर्थ हैं? सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। अब मुफा फैट हमारे अंदर क्या करता है? मुफा फैट हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कुछ नहीं करता, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी अच्छे को ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो सरसों के तेल की आजकल बड़ी बात हो रही है, कच्ची घानी सरसों का तेल। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है इरूसिक एसिड, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। और हमारे इंडिया के सरसों के तेल में 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है, जो आप खुद गूगल पर चेक कर सकते हैं, फैक्ट देख सकते हैं कि यूएस में रेगुलेशन है, कनाडा में रेगुलेशन है कि अगर किसी तेल में 2%, कितने परसेंट?
ज्यादा इरूसिक एसिड है उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती, उस पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि आप उसको अपने शरीर के अंदर नहीं डालेंगे, उसे सिर्फ बाहरी इस्तेमाल यानी मसाज कर ले, सर पे लगा ले, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी के रिश्तेदार हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, आप उनसे पूछिएगा, उनसे फोटो मंगवाइएगा कि क्या इंडिया का बना सरसों का तेल वहां के लोग खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि वहां पर लिखकर बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। क्यों? क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है। अब हमारे देश में भी बहुत प्रोपेगेंडा चला है, बहुत बार आर्टिकल्स आए हैं कि सरसों का तेल खाने से दिल की बीमारी होती है, गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं बनी कि इरूसिक एसिड को कम किया जाए या इरूसिक एसिड वाले तेलों को ना खाया जाए। पर विदेशों में ये रेगुलेशंस हैं, तो यानी कि हमने अब ये समझा कि हमें वो सरसों का तेल नहीं खाना क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड होता है, वो भी कितना, 40 से 55% जितना। अब कनाडा में क्या हुआ, कनाडा के लोगों ने ये समझ लिया कि सरसों के तेल की एक बुराई है कि उसमें इरूसिक एसिड ज्यादा है। उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके आर्टिफिशियली उसके अंदर इरूसिक एसिड कम कर दिया, नया बीज बनाया जिसे उन्होंने कैनोला ऑयल बोला, उसमें सिर्फ 2% इरूसिक एसिड आया और उससे एज ए हेल्दी ऑयल प्रमोट किया। इंडिया में भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है कैनोला ऑयल, लेकिन कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा होता है। मुझे सबसे अच्छी बात आईएमसी की, जब हमने प्रतिज्ञा भी की, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, हम उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जो इंडिया में बनते हैं, क्योंकि हम इंडियंस, हमारी जीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए ही बनी है। अगर कैनोला ऑयल हम खाएं, वहां पर तो लिखकर बेचा जाता है कनाडा में कैनोला ऑयल को कि इसको गर्म नहीं करना, लेकिन हमारा चलेगा काम बिना तेल को गर्म करे? हम क्या सिर्फ सैलेड पे छिड़क कर तेल खा सकते हैं? हमने तो फ्राइंग करनी है, लेकिन कैनोला ऑयल में फ्राइंग नहीं कर सकते। हम पराठे बिना तेल के नहीं खा सकते। मैं बहुत कम पराठा खाती हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ अच्छे से तल के खाती हूँ, क्योंकि सूखा पराठा खाना तो मतलब जिंदगी जीने के लिए जीना ही छोड़ दो, वो कुछ ऐसा होता है। तो हमारे स्टाइल के लिए कैनोला ऑयल बना ही नहीं है, इसीलिए हमें कैनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल जो विदेशी तेल हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसका मुझे ज्यादा समझाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएमसी ऑलरेडी स्वदेशी नारे पे चलता है। हमें उन तेलों का इस्तेमाल करना है जिनको हम गर्म कर सकें, जिनको हम हीट कर सकें, यानी कि जिनका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। हमने उस तेल को इस्तेमाल करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, ताकि हमारी सेहत बेहतर हो सके। उस तेल को इस्तेमाल करना है जो वो तीनों बहनें सफा, पुफा और मुफा हमें उसी प्रपोर्शन में दे सके जिसमें WHO कहता है, ICMR कहता है, यानी कि ये वाली प्रपोर्शन। क्या कोई ऐसा कुकिंग ऑयल है, क्या कोई ऐसा तेल है जो इस प्रपोर्शन के बिल्कुल करीब हो, जिसे बिना बदले हम इस्तेमाल कर सकें? क्या कोई है ऐसा? कौन सा तेल है? कौन सा? राइसिन ऑयल कौन सा है? ऑयल कौन सा है? राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल इकलौता ऐसा तेल है जो सारे फैट रिकमेंडेशंस को मीट करता है। जैसे कि आईएमसी आयुर्वेद के खजाने से आपके लिए प्रोडक्ट निकालती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे वेदों में एक श्लोक है, सर्व अभावे अक्षते, यानी कि पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो चावल रख दीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। क्या आयुर्वेद के जमाने में सफेद चावल होता था या भूरा चावल होता था? तब शैलर होते थे? नहीं होते थे। यानी कि उस भूरे चावल में, उस भूरे रंग में कुछ खास है, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंस दी है हमारी संस्कृति ने चावलों को। उस भूरे चावल यानी राइस ब्रान से, उस भूरे चावल की भूरी परत से तैयार किया जाता है राइस ब्रान ऑयल, जो तीनों बहनों को बराबर प्रोपोर्शन में देता है जो हमें चाहिए। यानी कि इससे, और ये भी आप चेक कर सकते हैं, इसे किसी कंपनी ने बैलेंस नहीं किया, ये कुदरती तौर पे बैलेंस्ड है, इसे कुदरत ने बैलेंस किया है।
तो इसे आप चेक कर सकते हैं, नेट पे चेक कर सकते हैं, ये हमें बराबर फैट रिकमेंडेशन देता है। प्लस मैंने आपको बोला था उस तेल से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। ये एक ऐसा तेल है जिसमें 3 तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफिरोल, टोकोट्राइनॉल और ओरिजिनॉल। ये तेल विदेशों में हार्ट ऑयल, हेल्थ फूड के नाम पे बहुत महंगा बेचा जाता है। आप चेक कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, इसका स्मोक पॉइंट सब तेलों से ज्यादा है। यानी कि इसमें हम पूरी भी बना सकते हैं, इसमें पराठे तल के खा सकते हैं, जैसे हम चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल में ओमेगा 3 थोड़ा कम होता है, जो कि अच्छी बात है। अगर ओमेगा 3 ज्यादा होता तो हम इसे गर्म ना कर पाते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको हर रोज अलसी के बीज या अखरोट जरूर खाना है अपनी फैट रिकमेंडेशंस को पूरा करने के लिए। अब आता है बड़ा सवाल, कौन से ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल आता है? ये सवाल कौन से ब्रांड का खाया जाए? बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, अब तो हर किसी को पता लग गया। शायद आपने वो प्रधानमंत्री जी की स्पीच देखी है जिसमें उन्होंने राइस ब्रान ऑयल के बारे में बोला था कि इंडिया से विदेशों में सबसे महंगा बिकने वाला तेल है राइस ब्रान ऑयल। तो अब तो हर कोई जानता है राइस ब्रान ऑयल हेल्थी है, इसीलिए इतने सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में। तो कौन से ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया जाए? आईएमसी का। आपको वो मैन्युफैक्चरर कंपनी चूज करनी है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस फॉलो करे, यानी कि जो एफडीए अप्रूव्ड हो, जो बीआरसी जो यूके का सर्टिफिकेशन है उससे ऑडिटेड हो, जिसके पास एचएसीसीपी, आईएसओ, हलाल, कोशर 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो, जो विदेशों में अपना बनाया हुआ तेल एक्सपोर्ट करती हो, वैसी मैन्युफैक्चरर कंपनी होनी चाहिए। उसका ऑयल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आपका राइसिन, आप सही कह रहे हैं, आईएमसी राइसिन, आपका राइसिन एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी से ही अपना राइसिन ऑयल बनवाता है, जो कंपनी इकलौती कंपनी है भारत की। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि कोई कंपनी न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, दुबई को अपना बनाया हुआ तेल एक्सपोर्ट करके दिखा दे। सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से, बिना केमिकल कास्टिक के इस्तेमाल से, फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी से राइस ब्रान ऑयल बनाती है। इंडिया में पहली बार इस कंपनी ने ही राइस ब्रान ऑयल बनाया था। इसीलिए इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर AR शर्मा को 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इस तेल के लिए। आज एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रान ऑयल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर साल एपी ऑर्गेनिक्स को इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल का अवार्ड मिलता है एवरी ईयर। और दूसरा अवार्ड किसी को नहीं मिलता, क्योंकि कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाता। सिर्फ इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करने वाली इकलौती कंपनी है भारत की, वो है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। और आपका राइसिन इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं, किसी भी और एमएलएम कंपनी के पास ये यूएसपी नहीं है जो आपके पास है। आपके पैकेट में लिखा हुआ है, किसने अपना पैकेट देखे ध्यान से? आपके पैकेट के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अ प्रोडक्ट बाय इंडियाज हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रान ऑयल। ध्यान दिया आपने? किसने ध्यान दिया उस लाइन पे? बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है। अगर आप वो लाइन ही पकड़ लें, अगर आप लोगों को वही दिखा दें कि अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल 30 से ज्यादा देशों में, आप सोचिए क्या उसकी क्वालिटी पे कोई शक हो सकता है? सिंपल। आप, और ये किसी के पास नहीं है, किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, किसी और एमएलएम, किसी और ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी, किसी के पास ये पैकेट पे लिखी हुई चीज नहीं है। और मुझे याद है डॉक्टर भाटिया ने खुद आप सबके लिए ये यूएसपी लिखवाई थी, खुद। अंत में यही कहूंगी कि आप सब स्वस्थ